हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं एक और नए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि हमें इंडिया से या इंडिया के आस पड़ोस जितने भी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन देशों से अगर हम कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, दुबई हो गया, माल्टा हो गया, पोलैंड हो गया, यूके हो गया, तो उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये कहाँ से मिलेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देने से वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा है, कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, कौन से नहीं है। तो इन चीज़ों को शुरू करते हैं और बने रहिए आप हमारे साथ। आपको इस चैनल पे मैं सिखाऊंगा कि आप खुद अपने दम पे कैसे इंडिया से बाहर काम करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो इससे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चेकलिस्ट निकालता हूँ और उसमें देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट चेकलिस्ट देखते हैं हम लोग। चेकलिस्ट में हमारा पहला आता है पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट आप किसी भी कंट्री, जिस कंट्री के हैं आप, ठीक है, आपने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा, तो ये इंडियन पासपोर्ट है। ठीक है, शायद आप लोग सही से देख पा रहे होंगे, ये इंडियन पासपोर्ट है और आपको ऐसे ही पासपोर्ट आपको मिलेंगे और आपने बनवाया हुआ होगा आप अपने नाम पे। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया ये पासपोर्ट। तो सेकंड जो है वो आ जाता है इसमें वीज़ा एप्लीकेशन। ठीक, उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, वीज़ा से रिलेटेड, जो भाई आप किस काम के लिए जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये सभी मतलब डिटेल्स में उसमें देना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। एक वीज़ा एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और थर्ड जो है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट होता है जिसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं जमा करने के लिए, सबमिट करने के लिए VFS ग्लोबल ऑफिस में, तो आपको वो चेकलिस्ट में मेंशन करना होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप ले जा रहे हैं। तो वो सारा उसमें लिखा होगा, तो वो जो आप जमा करेंगे ऑफिस में, तो वहाँ वो टिक लगाएगा कि आपने कौन कौन सा सबमिट जमा किया है डॉक्यूमेंट्स। उसमें एस और नो का चिन्ह रहता है, उसमें बॉक्स बने रहते हैं, उसमें एस अगर आपने सबमिट किया तो एस करेंगे, अगर नहीं सबमिट किया तो नो करेंगे। ठीक, अब उसके बाद आ गया फोर्थ, एप्लीकेंट कवरिंग लेटर। ठीक है, कवरिंग लेटर आपका ये है कि आपका पर्पज़ क्या है ट्रैवल करने का, या मतलब इंडिया से बाहर जाने का क्या मतलब रीज़न क्या है, आप क्यों जाना चाहते हैं, क्या रीज़न है, इन सभी को डिटेल्स में आपको उसमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है वैलिड वर्क परमिट। ठीक है, एंड कॉपी। ठीक, ये देने पड़ेंगे इसके साथ। और उसके बाद पड़ेगा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय कंपनी, यानी कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन या कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर्स इन पोलैंड। पोलैंड से तो पोलैंड, दुबई से तो दुबई, मतलब जहाँ से आप वहाँ के लिए वहाँ पे वो रहेगा। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं या माल्टा जा रहे हैं, तो वहाँ की कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर देगी। ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट लेटर वो कंपनी देगी, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी यानी कि फ़ोटो कॉपी। ठीक, उसके बाद सपोर्टरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, नॉट मैंडेटरी, यानी कि इसको कंपलसरी नहीं है देना। ठीक है, बट आप अगर देते हैं तो इससे आपका वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से आप देना चाहिए एक्चुअल में और कौन से नहीं दे सकते। ठीक है, मेरी तरफ से तो सजेशन ये रहेगा कि आप लगभग जितना हो सके आप सभी डॉक्यूमेंट्स आप दें। जो कंपलसरी है वो तो देना ही है, जो नहीं कंपलसरी है आप वो भी ट्राई करें कि वो भी दे। ठीक, तो फर्स्ट हो जाता है प्रोफेशनल या एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, आप कितने तक पढ़ाई की है, स्टडी की, अपनी स्टडी के जो भी सर्टिफिकेट्स है, 10th तक है, 12th तक है या फिर ग्रेजुएशन किए हुए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। उसका हार्ड और सॉफ्ट दोनों आपको ले जाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब
उसके बाद हो जाता है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि आप जिस फील्ड के लिए वहाँ जा रहे हैं, क्या उसके पास उस काम को करने का एक्सपीरियंस है आपके पास। अगर इंडिया में है तो इंडिया में आपने किस कंपनी के साथ ये काम किया था, इसके ऊपर आपको एक सर्टिफिकेट उस कंपनी की तरफ से मिलेगी जिस कंपनी में आप इंडिया में काम किए थे। ठीक है, तो वो आप सर्टिफिकेट आप भी दे सकते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद आता है पीसीसी, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, पीसीसी ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ वो मतलब कंपलसरी नहीं है, बट आप ये ज़रूर दें, मेरी तरफ से यही सजेशन है, क्योंकि इसको देने से आपका जो वीज़ा लगने का चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, रिजेक्शन नहीं आता है। ठीक, तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑनलाइन वीज़ा ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उसके ऊपर भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो उसके ऊपर बताएंगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप, और कि क्या क्या स्टेप है और कितने दिनों में ये बन के रेडी हो जाता है। ठीक, अगले पे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है फ़्लाइट रिजर्वेशन। ठीक है, ये अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, मतलब सबमिट करने जा रहे हैं वीएफएस ग्लोबल ऑफिस में, ठीक, तो उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें से आपको फ़्लाइट का रिजर्वेशन, मतलब टिकट कंफर्म बुक नहीं करना, बट आपको किसी फ़्लाइट की जो भी कंपनियां हैं उनसे ये डिस्कस करनी पड़ेगी आपको कि जी भाई मुझे फ़्लाइट का रिजर्वेशन चाहिए, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, तो वो आपको एक बना कर देंगे और एक डेट और सीट के रूप में बुक करके देंगे, उसको आप सबमिट करना है। ठीक है, ये हो गया फ्लाइट का। उसके बाद आ जाता है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। आपको ट्रैवल करने के लिए इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, और वो इंश्योरेंस आपको 100% देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आप बहुत सारी कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, इन सब से मतलब बनवा सकते हैं आप, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, और बाकी आप गूगल सर्च करके आप पता कर सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां अच्छी है जिनसे आप ट्रैवल इंश्योरेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। एकोमोडेशन आपको यहाँ से नहीं देना पड़ता है, आपको जिस कंपनी में आप जा रहे हैं काम करने के लिए, जहाँ आपने अप्लाई कर रहा है, वहाँ से आता है ये डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट्स में ये एक एकोमोडेशन भी शामिल होता है। एकोमोडेशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि एकोमोडेशन लेटर होता क्या क्या चीज़ है। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बैंक का स्टेटमेंट, अपने बैंक का, आपके पास सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट तो जिसके पास बिजनेस है उसके पास होगा, बट वो जो वर्क परमिट पे जा रहे हैं उसके पास करंट अकाउंट की गुंजाइश नहीं है, सेविंग अकाउंट ऑब्वियसली होगा। तो आप सेविंग अकाउंट की 1 ईयर की आपको स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट बैंक से भी जाके निकलवा सकते हैं, बट वो चार्जेबल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जब गया था निकलवाने के लिए, मेरे को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो चार्ज करेंगे इसका, बट मैंने सिर्फ 2 कॉपीज़ निकाली थी, उसका मेरे को 531 रुपीज़ पे करना पड़ गया, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया मेरे लिए। और उसके बाद जो मेरे पास आइडिया आया, मैंने कुछ वीडियोस देखे और मतलब और भी लोगों से डिस्कस किया, उसके बाद मुझे पता चला कि मैं डायरेक्ट बैंक को मेल कर सकता हूं कि मुझे 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मेरे अकाउंट नंबर, ये सब मेल करना पड़ेगा आपको लिख के कि हाँ मेरा नाम ये है, अकाउंट नंबर ये है, इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा। ईमेल करेंगे और उसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर आपको बैंक आपको स्टेटमेंट मेल कर देगी। अगर नहीं करती है बाई चांस, तो आप बैंक में जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैंने आपको ऑलरेडी मेल किया हुआ है, आप मेरा मेल चेक करें और मेरे को स्टेटमेंट दें। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। बाकी एक और सजेशन है मेरे लिए, एक और सजेशन है मेरी तरफ से कि अगर आपको ये सब भी नहीं हो पा रहा है, तो आप डायरेक्ट जिस भी बैंक में आपका खाता है, आप उस बैंक का ऐप डाउनलोड करें, उसमें अपना सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सबमिट करके अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर, बैंक अकाउंट जो है वो सारा बना ले उसमें। उसके बाद आप खुद अपना स्टेटमेंट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, मेल कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं सारा चीज़, इसके लिए फिर बैंक का झंझट नहीं होगा, ये आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हो गया प्रूफ ऑफ द सोल्वेंसी ऑफ द एम्प्लॉय कंपनी।
इसमें कहने का मतलब ये है कि आपके ट्रैवल का, फूड, वहाँ रहने का, खाने का खर्चा कौन उठा रहा है, मतलब कंपनियां दे रही है या फिर आप दे रहे हैं, या इनमें से कुछ चीज़ें कंपनियां दे रही है, कुछ आप दे रहे हैं। जैसे कि ट्रैवल का कंपनी दे रही है, फूड का आप खुद ही कर रहे हो, और वहाँ रहने का भी कंपनी दे रही है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। वो एकोमेंडेशन में लिखा होता है या ऑफर लेटर होगा उसमें लिखा होगा आपको, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा। सभी डॉक्यूमेंट्स जो जो वहाँ से आते हैं, 4, 5, 6 जो भी जिस तरह के मिलेंगे आपको डॉक्यूमेंट, उन सभी पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। रेजिडेंस प्रूफ, मतलब आप वहाँ रहने जा रहे हैं तो वहाँ पर रहने का इंतज़ाम कंपनी ने किया है, उसका एक प्रूफ वो कंपनी आपको देगी। वो चीज़ आपको सबमिट करनी पड़ेगी कि हाँ मैं यहाँ रहने वाला हूँ और मेरे फैक्ट्री से मेरे रहने का जो मकान है, बिल्डिंग है, वो इतने डिस्टेंस पे, और यहाँ जाने के लिए मैं इन साधन का प्रयोग करूँगा, पैदल जाऊँगा या लोकल व्हीकल उपयोग करूँगा या प्राइवेट, जो भी आप है उसमें आपको मेंशन रहेगा। वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है पासपोर्ट डाटा पेजेस कॉपी। पासपोर्ट के आपको, जैसे पासपोर्ट हुआ, पासपोर्ट के ये फर्स्ट पेज, ठीक है, ये दोनों, एक साइड 2 साइड, ये दोनों साइड का आपको करना पड़ेगा। ये फिर दोनों साइड का, ठीक। उसके बाद इधर का, मतलब कि 3 पेज आगे का आप ले लें, फोटोकॉपी करा लें, 3 पीछे से, ठीक। ये तीनों आपको करा के ले जाने पड़ेंगे। अगर आप पहले से ही ऑलरेडी वीज़ा लगवा चुके हैं तो आपको कोशिश करना है कि वो भी आपको आ जाना चाहिए इस पेज में। नहीं आता तो 1-2 पेज एक्स्ट्रा करा ले, लेकिन वीज़ा लगा हुआ है तो वीज़ा लगा हुआ भी आपको फ़ोटोकॉपी सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और पासपोर्ट भी वहाँ पे सबमिट किया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। लगभग यही 11 से 12 पॉइंट्स है जिसको आपने मेन ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन सभी को ध्यान रखते हुए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको इकट्ठे करने हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपने नियर बाय, जैसे कि कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, इन VFS ग्लोबल ऑफिस में आप जाके सबमिट करा सकते हैं। आप इसके नियर बाय जिस स्टेट में है, आपको जो नज़दीक पड़ता है, आप वहाँ का अपॉइंटमेंट बुक करें और ये सबमिट करें, ठीक है।